ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके मार्च 2022 के लव प्रेडिक्शंस। लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी मार्च के मंथ में 2022 के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ। और बने रहिए एंड तक मेरे साथ, क्योंकि एंड में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी एंजल आंसर, जिसका आपको वेट रहता है एंजल्स क्या आंसर करना चाहते हैं आपसे। एक स्पेशल कार्ड मैं निकाल के आपको बताती हूँ, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा वीडियो के। इसी के साथ आपके करियर और पर्सनल ग्रोथ को लेकर के जो मंथली रीडिंग्स होती हैं वो मेरे चैनल पर अलग से आती हैं, तो उन्हें भी चेक करिए अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। आगे जाने से पहले आई वुड लाइक everyone to just take 3 deep breaths to calm your mind. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. जो भी नेगेटिव एनर्जी है अभी इस वक्त, अगर आपके माइंड में कुछ भी नेगेटिव चल रहा है, उसे रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड से निकालने की कोशिश कीजिए। अच्छे थॉट्स लाइए, अच्छे थिंकिंग से और अच्छे एक मेंटल लेवल पर आकर के इस रीडिंग को सुनिए, तो शायद आपको समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। एंड अगेन, दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू, तो जो आपसे रेजोनेट करता है आपके लिए वही है, और जो रेजोनेट नहीं करता है उसे आप छोड़ दीजिए। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Hi Cancer, welcome to your love reading for the month of March 2022 के लिए मैं आपकी लव रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। पूरा मंथ आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग कैसा रहेगा, क्या जानने की ज़रूरत है कैंसर को इस मंथ में, चलिए देखते हैं। कैंसर के लिए ये कार्ड आ रहा है 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस। पार्टनर के लिए आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड ओके ओके, ओ कॉमन आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। एंड बैक ऑफ द डेक आपका आ रहा है टेम्परेंस। ये सारी इस वक्त इस मार्च की रीडिंग में मुझे सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। सारी जो जितने भी ज़ोडिएक साइंस हैं सबका सोलमेट कनेक्शन आ रहा है, सब वेट कर रहे हैं उस चीज़ की, लेकिन जब मिल रहा है तो फिर ओके। confront and shared love. Oh my god, oh my god. बैक ऑफ द डेक आपका आ रहा है ओपन अप। ओके कैंसर, देखिए आपकी एनर्जी ना 2 ऑफ कप्स, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं फुल ऑफ लव है आप इस वक्त। आप चीज़ें बहुत जो चाह रहे थे वो हो भी रहा है, लेकिन कन्फ्यूजन भी बना हुआ है। ओके, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बना हुआ है आपके माइंड में, वेदर जो चीज़ें चल रही हैं वो आपके लिए ठीक है नहीं है, आप आगे आने वाले टाइम में आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। देन कन्फ्रंट जो आ रहा है ना वो हमारा आ रहा है रिवर्स में, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। मुझे कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी भी स्टेबल नज़र आ रही है काफ़ी ज़्यादा। मुझे लगता है वो इस वक्त मटीरियलिस्टिक सोचेंगे। अगर कुछ चीज़ें आप चाह रहे हैं कि वो आपको बताएं, कन्फ्रंट कर रहे हैं अगर आप उन्हें, आप कुछ चीज़ों के लिए आपको लगता है कि वो आंसरेबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके की चीज़ें सोचते हैं और वो इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। ओके, अगर आपने उनसे कुछ पूछा, कुछ क्वेश्चंस करे, तो वो शायद से थोड़े स्टबन हो जाएंगे। वो सिर्फ उन्हें ये लग रहा है इस टाइम पर कि जो वो चीज़ें कर रहे हैं ना उसके अलावा कुछ ठीक नहीं है इस दुनिया में। नाउ जो प्रॉब्लम, जो चीज़ मुझे दे रही थी सबसे ज़्यादा इस रीडिंग में, वो है शेयर द लव आ रहा है आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। कॉमन जो आपका है, ये चीज़ नाइटमेरिश मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगेन मुझे नज़र आ रही है। आपकी साइड से भी हो सकती है, पार्टनर की साइड से भी हो सकती है, और इसीलिए मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आपको एक चॉइस मिल रही है, आपको अनदर चॉइस मिल रही है। आपको अगेन कोई अपना हार्ट देने को तैयार है, या वो इस तरीके से प्रिटेंड करेंगे कि वो आपको अपना बिल्कुल दिल देने को तैयार हैं, बट मुझे नहीं लगता कि, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज आई थिंक आपकी खुद की सिचुएशन यही होने वाली है कि आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन आपके लिए सही है। जो पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर,
या वो पर्सन जो अभी आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और बिकॉज यू नो नए लोगों पे भरोसा करना वैसे भी कैंसर्स की बहुत एक स्पेशलिटी नहीं है, और बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग मुझे नहीं लगता कि कैंसर होते हैं। तो लेकिन हाँ, जो थर्ड पर्सन है मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से आ रहा है आपके पास इस वक्त कि आपका जो आपका जो एक कनेक्ट है अपने पार्टनर से वो टूटता हुआ सा लग रहा है मुझे। बिकॉज मुझे लगता है कि आपको आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद जिस तरीके का लव आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पार्टनर से, वो ये दूसरा पर्सन आपको दे रहा है, और ये चीज़ आपको बहुत कंफ्यूज कर रही है। बिकॉज ये चीज़ आपका, मुझे लगता है आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके, ब्लेम आ रहा है हमारे पास, एम्पैथी आ रही है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में ब्लेम कर रहे हैं एक दूसरे को। जो कुछ गलत हुआ है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय दूसरों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। एम्पैथी की कमी भी लग रही है, जबकि कैंसर्स में एम्पैथी भर भर के होती है, बट इस वक्त मुझे कमी लग रही है। तो ये कमी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी ही साइड से है, आपके पार्टनर की साइड से भी हो सकता है कि एम्पैथी की कमी हो इस टाइम पर। ओके, चलिए देखते हैं, एक कार्ड और ले लेते हैं, साइकिल्स एंड रिदम्स एंड माँ सरस्वती द आर्ट्स। ओके, गुड। To honor the cycles of your body, energy levels and emotions and express yourself through creative creations। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इस वक्त आप क्रिएटिव हो रहे हैं। और अभी ना लाइक आई थिंक आपको अपनी जो बॉडी की साइकिल है, क्योंकि मुझे लगता है मेंटली आप कहीं ना कहीं परेशान हैं, आप नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं जो भी आपके साथ चल रहा है इस वक्त पर। क्योंकि खुश हैं आप, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप एक लविंग रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन फिर भी एक परेशानी है, बैक इन योर माइंड परेशानी बहुत ज़्यादा है। और वो इसीलिए है क्योंकि आप शायद जो चीज़ एक्सपेक्ट जिससे कर रहे थे, वो पर्सन आपको वो चीज़ नहीं दे रहा है, और वो चीज़ आपको कहीं और से मिल रही है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब आप इस पर्सन के साथ लॉयल रहे या यहाँ पे अपना ब्रेकअप करके दूसरे पर्सन के पास चले जाएं जो आपको नया कुछ ऐसा ऑफर कर रहा है जो आपको लगता है कि आप उसे डिजर्व करते हैं। तो मुझे सिर्फ इसी चीज़ का कन्फ्यूजन लग रहा है, और यही चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना थोड़ा सा नाइट मेरिश हो रही है, आपके थोड़ा सा मेंटल मुझे लगता है बैलेंस खराब कर रही है। दो कार्ड्स और आ गए हैं, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई। तो कैप्रिकॉर्न या जेमिनाई से आप इस वक्त डील कर सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है उन दोनों में से, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। थिंक इट थ्रू। देखिए, पहले तो आपके लिए आया है कि आप जो भी करेंगे उसे सोच समझ के करिएगा एंड स्टेप अप एंड लीड। अगर नहीं समझ में आ रहा है चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, तो सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट करना या सिर्फ आगे से ही आपके लिए चीज़ें बेटर होंगी उसे एक्सपेक्ट करने से बेटर है कि आप स्टेप अप करिए, आप खुद चीज़ों को अपने हाथ में लीजिए एंड लीड। अगर कुछ चीज़ समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो जस्ट लीव इट। देयर इज़ नो नीड टू गेट स्टक इनटू समथिंग जो आपको लग ही नहीं रहा है कि आपके लिए सर्व कर रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें सिर्फ ब्रेकअप की सिचुएशन में ही जाएँ, हो सकता है आप थोड़े टाइम एक दूसरे से सेपरेशन ले लें, और फिर आपको अगर ऐसा लगे कि हाँ चीज़ें बेटर हैं, ठीक हो जाएंगी, तो आप वापस आ जाएं। एक कार्ड ले लेती हूँ और ओके, बड़ा लोनली सा कार्ड आ रहा है। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul। तो I think कि आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप किसी सिचुएशन के बारे में कुछ कर सकें तो वो क्या होगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो कैंसर्स होते हैं वो ऑलरेडी इतने इंट्यूटिव होते हैं, उनको एक्चुअली पता होता है कि चीज़ें उन्हें किस तरीके से करनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कैंसर्स की लाइफ में स्पेशली कि उन्हें लगता है कि अरे ये सर्टेन चीज़ मुझे इस तरीके से करनी थी। ओके, पता होने के बावजूद भी वो उस तरीके से नहीं करते हैं एंड उसके बाद दे रिग्रेट। ओके, बट इट डज हैपन लॉट विद द कैंसर। तो आपका जो हार्ट है ना, आपकी सोल का गेटवे एक्चुअली आपका हार्ट ही होता है। तो माइंड लगाने की बजाय चीज़ों में मुझे लगता है अगर आप दिल से सोचेंगे तो आप ज़्यादा बेटर डिसीजन ले पाएंगे अपनी लाइफ के लिए। बिकॉज आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या आपकी बेहतरी के लिए है क्या नहीं है, तो आप उस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। ओके, और इसी के साथ मैं आपके लिए एक एंजल आंसर लेकर के आ गई हूँ एंड उप्स एंड आप
आप क्वेश्चन सोचिए अपने माइंड में, बिकॉज़ आंसर आपके सामने आने वाला है। अगर क्वेश्चन नहीं है तो पॉज़ कीजिए वीडियो को एंड फिर सोचिए, बिकॉज़ द आंसर इज़ इम्प्रूविंग हेल्थ। वेरी गुड। हेल्थ इम्प्रूव होना तो सभी को अच्छा लगता है, तो हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो रही है। आई डोंट थिंक इसमें कोई पर्टिकुलर आंसर आपको मिला होगा अपने क्वेश्चन से रिलेटेड, बट या योर हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड या जो भी करें सोच समझ के करें अपनी लाइफ में, एंड अपना दिल भी लगाएं, दिमाग ही ना लगाएं, दिल भी लगाएं। और कहीं जिस सिचुएशन में आपको लगता है कि आपको स्टेप अप करके लीड करनी है सिचुएशन को, तो वो भी कीजिए, बी अ लीडर। और चलिए कैंसर, मैं इसी के साथ ये रीडिंग यहीं करती हूँ कंप्लीट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और गुड वाइब्स ओनली के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। बाय।